अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपके सामने नैनो स्टेशन M2, ये UBNT की डिवाइस है जिसे आप UBQT भी बोलते हैं या इस तरह का। ये जितने भी UBNT का ब्रांड है ये बहुत ही एक्सीलेंट है। तो दोस्तों आज जो नैनो स्टेशन M2 है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, 11 dBi है इसका एंटीना है। तो इससे मैक्सिमम आप इधर लिखा हुआ है 13 किलोमीटर की रेंज के लिए, ये पॉइंट टू पॉइंट यूज़ करने के लिए अगर आप ऐसा करें। वैसे मैं आपको मशवरा दूंगा कि कभी भी आप 2.4 को पॉइंट टू पॉइंट यूज़ ना कीजिएगा। हमेशा 5 गीगाहर्ट्ज़ की पॉइंट टू पॉइंट जो होती है वो डेटा ले जाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों बाकी इसके साथ हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हैं, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ लोग नैनो स्टेशन M2 को एपी पे इंस्टॉल करते हैं और एक ही टावर पे 3-3 4-4 इंस्टॉल कर दें। तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि आप 4 नैनो स्टेशन एक ही इसके टावर के ऊपर इंस्टॉल मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चैनल नहीं होते। इसमें मैक्सिमम 1 से लेकर 13 चैनल होते हैं और ज़्यादातर हम 1 से लेकर 11 चैनल यूज़ करते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। और जब भी आप इसे टावर पे लगाएं तो इसमें मुनासिब वक्फ़ा रखें। और इसकी जो इंटरफेरेंस के बारे में जो भी मामलात हैं, इंशाल्लाह इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे इन तीनों डिवाइसेस को, तो मैं आपको बना के और इसकी जो इंस्टॉलेशन है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। मैं एक ही टावर पे ये तीनों लगाऊंगा तो आपको बताऊंगा किस तरह आप इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं और इस डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है हमारी नैनो स्टेशन M2। दोस्तों इसमें 2 पोर्ट होती हैं, एक लैन पोर्ट होती है और दूसरी भी जो है वो भी इसकी जो है ना सेकेंडरी पोर्ट होती है। दोनों ही लैन पोर्टें होती हैं, एक को मेन और एक को सेकेंडरी का नाम देते हैं। मेन जो होती है इससे आप इसमें PoE इंस्टॉल करते हैं, जबकि ये सेकेंडरी है, इससे आप आउटपुट ले सकते हैं। आप किसी भी इसके साथ कोई भी डिवाइस है उसको डेटा भी दे सकते हैं और उसको वोल्टेज भी फ्राहम कर सकते हैं। तो ये इस मकसद के लिए है। अगर आप एक ही PoE से दोनों नैनो स्टेशन M2 चलाना चाहें तो चला सकते हैं, या आप कोई कैमरा है तो कैमरा वगैरह को आप चलाना चाह रहे हैं तो उस मकसद के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसके साथ हमें एक अदद पावर केबल और 2 टाई और एक PoE और एक अदद मैनुअल होता है। तो इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं होती। ये ज़्यादातर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ आपको मोबाइल पे सिग्नल अच्छे देने के लिए अब अगर आप सेक्टर एंटीना नहीं लगा सकते, क्योंकि ओमनी जो है वो जो होता है वो चारों तरफ आपको सिग्नल देता है, तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती। ये आपको तकरीबन 120 डिग्री या 90 डिग्री कर लें, 90 डिग्री या 120 डिग्री पे ये आपको सिग्नल फ्राहम करती है। तो ये आपके मोबाइल जो कस्टमर हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है। तो बहरहाल इसको एक ही जगह पे लगाने से जो इंटरफेरेंस का मसाइल हैं इंशाल्लाह उस पर भी बहस होगी नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह उसको भी मैं आपको कम से कम करने के लिए जो आपको जितनी भी हो सकती है, मेरे पास जितनी भी ट्रिक हैं मैं वो आपको बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।